चलिए हम लोग बात करते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। तो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होती है इसको समझते हैं। तो देखिए हमें पता है पावर जो होता है वो होता है वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, तो पावर को हम लोग लिख सकते हैं पावर इज इक्वल टू वर्क। पावर इज इक्वल टू वर्क मतलब होता है एनर्जी, वर्क मतलब एनर्जी ही है, एनर्जी अपॉन टाइम। तो हम लोग लिख सकते हैं एनर्जी इज इक्वल टू पावर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इधर पे, तो पावर इंटू टाइम। ठीक है, पावर इंटू टाइम क्या होता है? पावर इंटू टाइम होता है एनर्जी। यदि हम लोग पावर को इफ पावर इज इक्वल टू 1 किलोवाट, अगर हम लोग पावर ले लें, पावर को हम लोग किलोवाट में और टाइम को हम लोग ले लें आवर में। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक आवर में, एक घंटे में 1 किलोवाट पावर कंज्यूम करता है तो कितनी एनर्जी हो जाएगी? इसका मतलब उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी? उसकी एनर्जी जो हो जाएगी, एनर्जी यहाँ से आएगी। एनर्जी अगर हम लोग निकालें, एनर्जी इज इक्वल टू 1 किलोवाट इंटू 1 आवर, तो ये हो जाएगा 1 किलोवाट आवर। ठीक है, एनर्जी। तो एनर्जी की बड़ी यूनिट होती है, एनर्जी की बड़ी यूनिट है किलोवाट आवर। यूनिट ऑफ एनर्जी हो गई किलोवाट आवर, क्योंकि पावर इंटू टाइम, किलोवाट हो गया पावर और आवर हो गया टाइम। तो जब भी पावर में टाइम से मल्टीप्लाई होता है तो वो एनर्जी की यूनिट कहलाती है। तो एनर्जी की यूनिट जूल बस नहीं है, किलोवाट आवर भी। ठीक है, अगर किलोवाट सिर्फ होता, अगर किलोवाट वर्ड यूज हो रहा है, किलोवाट मतलब पावर, लेकिन किलोवाट आवर उसके साथ टाइम लगा हुआ है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो किलोवाट आवर ये एनर्जी की यूनिट है। ठीक है, तो 1 किलोवाट आवर, इसे हम लोग एक यूनिट भी कहते हैं। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू यूनिट। जनरली ये शब्द यूज होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के केस में, क्योंकि घर में जनरली जो हमारा बिल आता है वो यूनिट के हिसाब से आता है। तो 1 किलोवाट आवर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 किलोवाट आवर को लिख सकते हैं 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। ठीक है, 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट, किलो मतलब 1000 वाट, और 1 आवर मतलब कितने सेकंड? इसको हम लोग लिख सकते हैं 60 मिनट, 60 मिनट, और 1 मिनट को हम लोग लिख सकते हैं 60 सेकेंड। तो हम लोग लिख सकते हैं ये सेकेंड। तो और हम लोग वाट को या पावर को या वाट यूनिट किसकी है? पावर की। पावर को जूल पर सेकेंड भी लिख सकते हैं, वाट को जूल पर सेकेंड, तो ये जाएगा 3600 सेकेंड। तो सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 3600 इंटू 1000, मतलब 36 इंटू 10 की पावर कितनी लगा सकते हैं हम लोग? 10 की पावर 5, या फिर हम लोग सकते हैं 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। ठीक है, 1 किलोवाट, ये 1 किलोवाट आवर, या इसी को बोलते हैं 1 यूनिट। मतलब 1 यूनिट या 1 किलोवाट आवर जो होता है वो 3.6 इंटू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल के बराबर होता है। इसे 1 यूनिट कहते हैं। तो किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ, ये हमें याद रखना चाहिए, किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, नॉट पावर। किलोवाट अगर लिखा है तो वो पावर की यूनिट है, और किलोवाट आवर उसके साथ किलोवाट के साथ आवर जुड़ा है, इसका मतलब वो किसकी यूनिट है? वो एनर्जी की यूनिट है। और 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, या 1 यूनिट। ठीक है, तो इस तरह से अगर हमें एनर्जी को यूनिट में कन्वर्ट करना हो या किलोवाट आवर को जूल में कन्वर्ट करना हो तो हम लोग कर सकते हैं। किलोवाट आवर को अगर हमें जूल में कन्वर्ट करना है तो हम उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 3.6 इंटू 10 की पावर 6 से। ठीक है, या फिर अगर हमें कन्वर्ट करना है एनर्जी को किलोवाट आवर में तो हम लोग इतना से 3.6 इंटू 10 की पावर 6 से डिवाइड कर देंगे, तो वो किलोवाट आवर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमसे कि मान लेते हैं एक हीटर है या कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसकी पावर दिया है, तो उससे रिलेटेड हमको एनर्जी पूछते हैं कि वो कितनी यूनिट एनर्जी कंज्यूम करेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूँ। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक 60 वाट का बल्ब है। ठीक है, एक 60 वाट का बल्ब है,
ठीक है, एक बल्ब है, सपोज करो एक बल्ब है 60 वाट का, और उसको हम लोग 6 घंटे यूज़ करते हैं, 6 घंटे यूज़ करते हैं एक दिन में, वो 6 आवर अ डे, हम लोग 6 आवर अ डे उसको 6 घंटे जलाते हैं एक दिन में, है ना। तो हमसे बोला कि इसके द्वारा कंज्यूम एनर्जी बताइए, यूनिट में बताना है। तो इसके द्वारा एनर्जी कितनी कंज्यूम होगी इसकी, हमको 60 वाट का बल्ब दिया है और टाइम कितना दिया है, 6 आवर दिया है, ठीक है। तो हमको बताना है कि कितनी यूनिट बिजली कंज्यूम करेगा, हाउ मच या हाउ मच यूनिट या हाउ मैनी यूनिट एनर्जी, हाउ मैनी यूनिट एनर्जी विल बल्ब कंज्यूम इन अ डे, एक दिन में वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा। एक बल्ब है 60 वाट का, 60 वाट का बल्ब है, उसको हम लोग जो है 6 आवर अ डे, एक दिन में हम लोग 6 घंटे चलाते हैं, वो जलता है बल्ब, ठीक है। तो हमें उसकी क्या निकालना है, तो हमें उसकी क्या निकाल दें, यहाँ से हम उसकी निकालना है यूनिट, कितनी यूनिट बिजली वो कंज्यूम करेगा। तो मतलब हमको उसकी एनर्जी निकालनी है, यूनिट में निकालनी है। तो हमको एनर्जी, तो हम लोग पावर दिया है वाट, 60 वाट दिया है ना, तो हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, किलो वाट में। तो 1000 से डिवाइड कर देते हैं, 1000 से, तो किलो वाट में आएगा आंसर। तो ये आ जाएगा 0.06 किलो वाट, ठीक है। अब 6 आवर अ डे चलता है वो एक दिन में, तो पावर कंज्यूम इन अ डे कितनी हो जाएगी, जो टाइम दिया है यहाँ पे 6 आवर, तो पावर या एनर्जी कंज्यूम इन अ डे कितनी हो जाएगी, एनर्जी जो होती है पावर इंटू टाइम, तो पावर इंटू टाइम, पावर कितनी होगी 0.06 इंटू टाइम कितना हो गया 6, तो आ जाएगा 0. इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 किलोवाट आवर, तो एनर्जी जो आ गई यहाँ पे वो 0.36 किलोवाट आवर या 0.36 यूनिट, मतलब वो इतनी यूनिट बिजली कंज्यूम करेगा एक दिन में, ठीक है। तो इस तरह अगर हमें कोई बल्ब की रेटिंग दे देती है, 60 वाट का बल्ब है, वो 6 घंटे एक दिन में चलता है, ठीक है, तो कितने एनर्जी वो कंज्यूम करेगा, ठीक है, ऐसे अपन को दे देते हैं, ठीक है। जैसे अपन से बोले क्वेश्चन कि एक ठीक है, एक हीटर है, क्वेश्चन हमसे बोलते एक हीटर है, क्वेश्चन एक हीटर है, उसकी पावर दे रखी है, पावर 1500 वाट दे रखी है, 1500 वाट दे रखी है, और उसके हम लोग 10 घंटे चलाते हैं, ठीक है। तो हमको बताना है ये कितनी पावर कंज्यूम करेगा, कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा। पावर तो दिया है, हाउ मच एनर्जी विल हीटर कंज्यूम, तो कितनी एनर्जी वो कंज्यूम करेगा। एक हीटर है 1500 वाट का है, 1500 वाट का है, और वो 10 आवर चलता है, 10 आवर में वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो एनर्जी निकालना है, तो एनर्जी हो जाएगा पावर इंटू टाइम, बट ध्यान रखना है पावर को हमें काहे में कन्वर्ट करना है, हाउ मच एनर्जी विल इट कंज्यूम। तो चाहे तो एनर्जी को किलोवाट आवर में निकाल दो या फिर जूल में भी निकाल सकते हैं, ठीक है, मैं दोनों में निकाल के बताता हूँ। तो पावर कितनी दी है, 1500 वाट दी है, तो इसको कन्वर्ट कर ले हम लोग 1000 से डिवाइड करके, तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1.5 किलो वाट आएगा, और टाइम तो हमें पता है 10 आवर टाइम पता है। तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, पावर इंटू टाइम, ठीक है, एनर्जी तो पावर होगी 1.5 इंटू टाइम, तो हो जाएगा ये 15 किलोवाट हो गया, ठीक है, एनर्जी। अगर हमें इसे जूल में करना है तो 15 में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 3.6 इंटू 1, है ना, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल से, इतने से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर ये होगा 15 किलोवाट आवर, या फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आएगा तो लगभग इतना आएगा, ठीक
ठीक है, या 5 पॉइंट, इसको मैं कन्वर्ट करें तो 5.4 इंटू 10 की पावर, ठीक है, 7 जूल, ये आंसर आएगा इसका। ठीक है, इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ऐसा आंसर हमें मिलेगा मल्टीप्लाई करने पर। ठीक है, तो ये आंसर है, या तो 15 किलोवाट आवर लिखेंगे या फिर 5.4 इंटू 10⁷ जूल, तो ये जूल में आ गया या फिर किलोवाट आवर में। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम लोग से, है ना, पावर दे दी जाएगी, एनर्जी पूछी जाएगी, पावर टाइम दे देगा, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं। या फिर बिल पूछ लेता है ना, ये 6 आवर अ डे, ये एक दिन का बोला है, एक दिन का। अब हम बोले किसी मंथ, बोले अप्रैल मंथ का बिल बताओ, है ना, अप्रैल मंथ का बिल बताना है, तो अप्रैल मंथ का बिल बताना है तो इसमें 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि अप्रैल में कितने दिन होते हैं, 30 दिन, तो 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उतने इतनी यूनिट बिजली निकल आएगी। और मान लेते हैं 1 यूनिट बिजली का खर्च 5 रुपये है ना, तो उसमें 5 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल यूनिट ऑफ बिजली निकाल लो, कितनी इलेक्ट्रिसिटी खर्च हुई अप्रैल मंथ में या किसी भी मंथ में, उसमें टोटल यूनिट निकालो। ये एक दिन में इतनी यूनिट, तो 10 दिन में कितना होगा, 30 दिन में कितना होगा, 30 दिन में 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और एक यूनिट मान लो 5 रुपये की है, तो 5 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी बिल निकल आता है। ठीक है।